क्या हमास हार जाएगा जंग? क्या हमास ने 16 साल बाद खोया गाजा पर से कब्जा? क्या अब इजराइल करेगा गाजा पर शासन? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली सरकार ने दावा किया है कि हमास ने गाजा पर से अपना नियंत्रण खो दिया है। हमास के ठिकानों को फिलिस्तीन के नागरिक लूट रहे हैं। गाजा पर से 16 साल बाद हमास का कब्जा हट गया। गाजा के नागरिकों में हमास की सरकार को लेकर कोई आस्था नहीं रह गई है और ये बात इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कही है। इजराइल ने ऐसा कुछ बताया है जिससे हमास और उसके दोस्त ईरान की टेंशन बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के रक्षा मंत्री के अनुसार कहा गया है कि हमास का गाजा पर से नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो चुका है और 16 साल में पहली बार इस काम में इजराइल को कामयाबी मिली है। हमास इजरायली सेना को नहीं रोक सकी। इजरायली सेना हर जगह आगे बढ़ रही है। इसके चलते हमास ने गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया है। आतंकवादी दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। उन्हें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि इजरायली सेना ने एक फोटो शेयर की। इसमें इजरायली सैनिक हमास की संसद में अपना झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना के जवानों ने हमास की संसद में स्पीकर की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल का झंडा फहरा रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा इजरायली सैनिकों के प्लान के मुताबिक काम हो रहा है और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए सटीकता से हमास का खात्मा हो रहा है। इस दौरान वायु, समुद्री और ग्राउंड फोर्स साथ मिलकर मिशन को अंजाम दे रही है। ये तो बात रही इजराइल के दावों की। अब हम बात कर लेते हैं गाजा पट्टी पर हो रहे हमलों की। इस बीच गाजा के एक अस्पताल की बहुत चर्चाएं हो रही हैं। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाजा में स्थित अल शिफा अस्पताल ने इजरायली सेना पर आरोप लगाया है कि वो हमला कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि हमले की वजह से करीब 3 नर्सों की मौत हुई है। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि अस्पताल के नीचे हमास अपना कमांड सेंटर चला रहा है, लिहाजा उन्होंने हमास के लड़ाकों पर हमला किया है, न कि अस्पताल पर। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा बीते कुछ दिनों से युद्ध का केंद्र बन गया है। इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी सेना अस्पताल पर लगातार बमबारी कर रही है। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि उनके सैनिक अस्पताल के आसपास हमास के लड़ाकों पर हमला किए जा रहे हैं क्योंकि हमास ने अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा है। दूसरी तरफ ये सवाल है कि क्या हमास इजराइल के लोगों को छोड़ देंगे? हाल ही में हमास ने ऑफर दिया है कि अगर 5 दिन के लिए इजराइल युद्ध विराम लगा दे तो हम सभी लोगों को छोड़ देंगे। इस पर रियल एडमिरल हगरी ने कहा है कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा, लेकिन इजराइल गाजा के नागरिकों को दक्षिण में चले जाने का समय देने के लिए समय समय पर युद्ध जरूर रोक रहा है। इजराइल हमास युद्ध के चलते गाजा में अभी तक 11,240 लगभग लोगों की जान जा चुकी है। इसमें से 4,360 के करीब बच्चे बताए जा रहे हैं। गाजा की मीडिया ऑफिस ने दावा किया है कि इजरायली सैन्य अभियान के चलते गाजा की 2/3 आबादी बेघर हो गई है। वहीं WHO ने जानकारी दी है कि इजरायली हमले में अस्पताल में काम करने वाली 3 नर्सों की मौत हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अल शिफा अस्पताल पर हमले की वजह से समय से पहले जन्म लेने वाले 6 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की मौत की वजह ईंधन और बिजली का ना होना बताया गया है। ये तो बात रही इजराइल की, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि इजरायली सेना ने हमास की संसद पर हमला कर लिया है और इसकी कुछ फोटोज ट्विटर पर खूब वायरल हो रही हैं। आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार हमास की संसद के अंदर इजरायली सैनिक झंडा लेकर खड़े हैं और फहरा रहे हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।